साल 2014 20 फरवरी का वो दिन जब शुरू हुआ रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध, जो कि आज भी जारी है। वैसे रसिया ने यूक्रेन की क्रीमिया को अपने कब्जा में करके कुछ समय के लिए शांत हो गया था, बट पिछले एक साल से चल रही इस वॉर में दोनों देशों का काफी नुकसान हो चुका है। फिर भी व्लादिमीर पुतिन शांत रहने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्या इशू है जो ये जंग शांत होने का नाम नहीं ले रही? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बेहद जरूरी है किसी युद्ध के जानने से पहले उस युद्ध की हिस्ट्री के बारे में जानना। तो साल 1991 का वो समय जब टुकड़े हुए थे यूएसएसआर के, जिसमें से 15 देश अलग हुए थे और रसिया और यूक्रेन भी कभी यूएसएसआर का हिस्सा था। जब यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हुआ तो कुछ लोगों को खुशी हुई कि हम भी बाकी यूरोपियन देशों में सम्मिलित होकर रहेंगे और हम सब वो कुछ कर सकते हैं जो और यूरोपियन देश करते हैं। वहीं कुछ लोगों को ये यूएसएसआर से अलग होना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। उनकी तरह एक पार्टीशन ही था कि वो इससे अलग होना तो नहीं चाहते थे, बट फिर भी उन्हें अलग होना पड़ा। वहीं मीडिया में व्लादिमीर पुतिन ने यह तक कहा कि सोवियत यूनियन का बंटवारा एक बुरे दिन से कम नहीं था, जिसमें 25 मिलियन से ज्यादा रशियन लोग अलग हो गए रसिया से और अलग अलग स्वतंत्र देशों में बट गए। और पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन और यूक्रेन के लोग एक अहम हिस्सा हैं रसिया के। वहीं यूक्रेन में 45% लोग हिस्सा बताते हैं अपने आप को रसिया का और 55% लोग यूरोपियन यूनियन का। अगर हम इसे डेटा के जरिए जाने तो 53% लोग तैयार हैं यूरोपियन यूनियन में जुड़ने के लिए और 46% लोग फेवर में हैं नाटो के। नाटो वो ग्रुप है जो अगेंस्ट है रसिया के। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन 30 देशों का वो समूह जो किसी एक देश पर समस्या आने पर उसकी हेल्प करेंगे। साफ साफ मतलब है नाटो एक आर्मी की तरह है। जैसे कोई भी देश नाटो के मेंबर पर हमला करेगा तो उस देश को 300 देश नाटो के आर्टिकल 50 के तहत एक साथ मिलकर मारेंगे। और जरा आप इस मैप को देखिए, यूक्रेन और फिनलैंड कितना लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं रसिया के साथ। जब ये दोनों देश नाटो के मेंबर बन जाएंगे तो इससे रसिया को काफी प्रॉब्लम होने वाली है। हालांकि फिनलैंड पहले नाटो का मेंबर नहीं था। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये सोचा कहीं रसिया और यूक्रेन के वॉर में कहीं हम तबाह ना हो जाएं, तो उन्होंने नाटो ज्वाइन करने की मांग की कि भैया हमें भी इस ग्रुप में ले लो, हम भी बच जाएंगे। और नाटो का नियम यह है, जब कोई नया देश इसमें ज्वाइन होगा तब नाटो के सभी मेंबर्स की मर्जी होनी चाहिए, तभी वो शामिल हो सकता है। वहीं तुर्की इस नाटो का मेंबर है तो उसने फिनलैंड को साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि तुर्की ने रसिया से S-400 मिसाइल खरीदा था। तो इसी वजह से अमेरिका ने इस पर काटसा एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया, जिससे तुर्की की इकोनॉमी तहस नहस हो गई। तुर्की के पीएम ने कहा हम पे से काटसा एक्ट को हटाओ और तब हम नाटो में फिनलैंड को लेंगे। और फिनलैंड के नाटो में ज्वाइन होने से रसिया को काफी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोला प्रायद्वीप रसिया में एकमात्र ऐसी जगह है जो सर्दी के मौसम में जमता नहीं है। उसकी वजह है नॉर्वे की गर्म जल धारा। वहीं रसिया का मुर्मुस बंदरगाह, जिस पर रसिया के नेवी के हथियार पनडुब्बी रखने की सुरक्षित जगह है। और फिनलैंड के साथ नाटो आकर वहां बैठ गया है, जिससे रसिया का उससे खराब दिन नहीं हो सकता, क्योंकि मिसाइल, पनडुब्बी, परमाणु हथियार, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एयरफोर्स सब एरिया कोला प्रायद्वीप पर है। वहीं रसिया ने यह सोचा था कि हमारे पास ऐसे वेपन, हथियार और फोर्स हैं जो कि 3 दिन के अंदर हम यूक्रेन को अपने बस में कर लेंगे। और यूक्रेन का तो कुछ हुआ नहीं, फिनलैंड और हाथ से छिन गया। और इस जंग को चलते हुए लगभग 1 साल हो चुकी है। यूक्रेन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। उसके साथ अमेरिका है, उसने अपनी फोर्स और हथियार प्रोवाइड कराए हैं। पिछले कुछ महीनों में जंग इतनी बढ़ गई है कि खुद रसिया के लोग अपने देश को छोड़कर भाग रहे हैं। सड़कों पर जाम लग गया है। फ्लाइट के टिकट एक आम रशियन टिकट के मुकाबले 5 गुना कर दिए हैं। फिर भी लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कोई सी भी फ्लाइट मिल जाए और कोई से भी देश की मिल जाए, सिर्फ रसिया से बाहर निकल जाएं। और जो लोग टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते वो गूगल पर सर्च ये कर रहे हैं कि अपने हाथ पैरों को घर पर कैसे तोड़ें, जो कि हम युद्ध में भाग लेने से बच जाएं। जिसका मेन कारण है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने रसिया में पार्सल मोबिलाइजेशन लागू कर दिया है, जिसमें आम जनता को भी फोर्स किया जाता है कि वो युद्ध में भाग ले, और जो भाग नहीं ले रहे उसे जबरदस्ती लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। दोस्तों, बात जब तक ही सही लगती है जब आप अपने घर में टीवी पर बैठकर देखते हो, और वो बात जब अपने दरवाजे पर आ जाए तब असलियत पता चलता है वॉर के क्या मायने हैं। अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि रसिया की आम जनता को भी इस युद्ध में खदेड़ा जा रहा है, और ये जंग इसी प्रकार चलती रही तो वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो 31 देश एक साथ मिलकर अटैक करेंगे रसिया पर, जिससे सारे ताकतवर देश मिलकर जंग करेंगे तो वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। क्योंकि रसिया पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है और यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोपियन देश सब एक साथ हैं, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 होना तय है। वैसे इस जंग में लाखों लोग और मिलियंस का नुकसान हो चुका है और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। वैसे आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना। थैंक यू।